सिखाने वाले हैं अंगरखा कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी से मेथड में, बहुत ही सिंपल वे में चलेंगे। स्टेप्स बिल्कुल छोटे छोटे उठाते चलेंगे, जैसे ही आप देखोगे दूसरी वीडियो देखने की नीड ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये देखिए हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है, ये चौड़े पने में है, यानी कि अगर इसको सही तरीके से देखें तो ये 5 मीटर के करीब हमारा फैब्रिक हो गया है। इस फैब्रिक में से हम आपको अंगरखा फ्रॉक की कटिंग बताएंगे बहुत इजी से मेथड में। तो चलिए इसका सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। ये फैब्रिक के बारे में बताना चाहेंगे, कॉटन टाइप का फैब्रिक है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। 5 मीटर में बहुत ही अच्छे घेर का अंगरखा फ्रॉक बन सकता है। तो अब हम इसका टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट हम सबसे पहले बैक हिस्सा कट करते हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी यानी कि फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक की नीड है कहीं पे भी, तो आप पहले बैक हिस्सा कट करोगे। तो यहाँ से हमने बैक हिस्से के लिए फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। तो अब हम किस तरीके से फोल्ड करते हैं, जैसे कि जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारा, सबसे बड़ा हिस्सा हमारा 9.5 का है, उसमें हम 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि 11.5 पे हमने निशान लगा लेने इक्वल साइज के। उसके बाद हम जो दूसरा काम करते हैं वो करते हैं ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ करना यहाँ से। अब हम इनका शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर इनका 7.5 है। बैक नेक ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा ही रखते हैं ज्यादातर इसमें। बड़ा रखना चाहो मर्जी आपकी, बट ज्यादा छोटा ही इसमें अच्छा लगता है, यानी कि 7.25 है इनका शोल्डर। तो हम 7 इंच ले लेते हैं, यहाँ से 7 इंच हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको सीधा कर देते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 लाइनें हम खींच लेते हैं क्योंकि हमारा ये बैक पार्ट है। तो इसको हम एक बार यहाँ से सीधा कर देते हैं, पहले जो एक्स्ट्रा अनइक्वल फैब्रिक है उस। अब ये हमने बैक के लिए ड्रॉ की है लाइन, ये फ्रंट के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्म होल, ये बैक के लिए छोड़ दिया है, आर्म होल हमने लेना है 6.25 या 7 इंच। अब हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे, कि लेंथ आप कितना रखना चाहते हो। जैसे कि आप लेंथ इसकी रखोगे 14 इंच तैयार, तो हम 15 इंच पे एक निशान लगा लें यहाँ से। अब हम जैसे कि चेस्ट का जो हमारा निशान होता है वो लगा लेते हैं, 9.5 है, एक 8 इंच है, 9.5 और 9 इंच, हाफ इंच का डिस्टेंस है। उसके बाद हमने 2 या 2.5 जितना भी आप रखना चाहो उतना एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि ये समझिए हमारा 11.5 हो गया। यहाँ से हम 11 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, यहाँ से सीधा कर देते हैं। ये हमारे सेम वो निशान हो गए जो हम सिंपल किसी भी टॉप पार्ट के लिए लगाते हैं। अब यहाँ से हम उठा देते हैं 1-1.5 इंच आप ऊपर की तरफ उठाओगे, ये साइज चेक करोगे कि कितना है, और यहाँ से डॉट पॉइंट मापोगे। डॉट पॉइंट आपकी 9.5 पे है तो 10 इंच पे एक निशान लगा ले, क्योंकि बैक एंड फ्रंट दोनों में लगाते हैं हम ये डॉट। अब यहाँ से हम इस तरीके से इसको तिरछा करते हैं। अब जैसे कि यहाँ से हमें डाउन करना होता है, तो डाउन हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ से हमने 3 इंच का एक निशान लगाया और यहाँ से हमने डाउन कर दिया फ्रंट। अब जब फ्रंट को डाउन करेंगे तो हमने बैक को भी डाउन करना है। तो अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देते हैं, इसको रखेंगे, लेकिन जो फ्रंट हिस्सा कट करेंगे उसको इस हिसाब से कट करेंगे जो फ्रंट है आपका निशान लगाया हुआ है। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबको समझ आ गया, बैक पार्ट हमने कट किया पहले। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट हिस्सा कट करने के लिए हमने एक पेपर लिया है, कोई भी आप पेपर ले लीजिए। तो हम अगर चाहें तो जो निशान हमने बैक के लिए लगाए हैं, अगर आपके पास ये पेपर है इस तरीके का ड्राफ्ट, इस पे कट कर सकते हो फ्रंट, यानी कि फ्रंट हिस्सा आप इस पे कट कर सकते हो। उसके बाद इसी पेपर को रख के बैक हिस्सा कट कर सकते हो, फिर इस पे जो हम आगे काम बताएंगे वो कर सकते हो। लेकिन हमने बैक हिस्सा कट कर लिया है, इसलिए अब हम इस पे फ्रंट हिस्सा कट करते हैं। ये बाई चांस आपके पास अगर नहीं है इस तरीके का पेपर, तो आप बैक हिस्सा कट करके फिर फ्रंट कट करोगे, इसलिए मैंने ये तरीका बताया। अब यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा लिया था उसको बाहर निकाल देना है और फिर निशान लगा के इसको कट कर लेना। आप चाहो तो इसको रख के भी कट कर सकते हो। समझ गए, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से हमने थोड़ा सा डाउन कर रखा था, इसलिए हिस्सा हल्का ऊपर निकला हुआ है, इसको भी एक बार हल्का सा डाउन दे देते हैं। तो ये हमारे फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस पे नेक ड्रॉ करेंगे, नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। तो हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि यहाँ से हमने जो ब्रॉड लेनी है वो 3 इंच, जो लेंथ हमने लेनी है वो 6.5 या 7 लेनी है। इसमें हम ज्यादा लंबी नहीं ले सकते लेंथ, क्योंकि ज्यादा लंबी लोगे ये ज्यादा नीचे तक ओपन हो जाएगा, लेकिन कोई पहनता हो वो अलग बात। 3 इंच हमने यहाँ पे फिर से लिया और यहाँ से इसको एक बॉक्स का रुख दे लेना इस तरीके। अब हमने क्या करना है, वी बनाना है, वो भी हल्का सा करव देते
से, आप यहाँ से एक निशान ले रहे हो 5 इंच दूरी पे फैब्रिक का, तो आपका जो गैप रहेगा वो इतना रहेगा, यानी कि ये फिटिंग का निशान हो गया। हम इस हिस्से को कट कर देंगे, जो डोरी आपस में लपेटेंगे ना जैसे उन्होंने कर रखी है, तो वो इतने चौड़े गैप में रहे। अब आप वो गैप कम करना चाहते हो तो जहां ये 5 इंच एक्स्ट्रा लिया वहां 6 इंच ले सकते हो। गैप को और कम करना चाहते हो, जहां 6 इंच लिया वहां 7 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हमने क्या करना है, यहाँ से तो आपने मान लिया, लेकिन अब आपका एक होता है तरीका यहाँ से भी कि आप इस निशान को कितनी ऊंचाई तक मिलाओगे, कि यहाँ से आप इसको कितनी ऊंचाई तक मिलाओगे। आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल 1 इंच तक मिला सकते हो, 2 इंच तक, 3, 4, बस 4 काफी होता है। 5 में ज्यादा ही यू हो जाएगा, जो कि मैंने उठाया था कल भी टॉपिक, तो आप 4 इंच तक इसको उठा सकते हो। अब इसकी जैसे कि हम इस तरीके से सेव देते हैं तिरछा में ही, अंगरखा स्टाइल उसी को बोलते हैं, कि तिरछा में ही इसकी कुछ सेव दे देते हैं ऐसे करके। अब मान लीजिए आपने यहाँ से ऐसे करके पूरे में ऐसे लेस लगानी है, तो आप यहाँ से लेके इसको कट कर इस तरीके से ही तिरछा। लेकिन ये ऊंचाई आप कितना रखना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ तक ही रखा और इसको आपने ऐसे कर दिया इस तरीके से, तो ये ऊंचाई कितना रखना चाहते हो, 3 इंच की, 2 इंच की, 4 इंच की, कितनी भी, तो उस निशान तक आप इसको तिरछा कर दोगे। मान लीजिए आप ज्यादा बस एक ओनली डोरी लगाना चाहते हो या फिर एक बेल्ट ही बनाना चाहते हो 1.5 इंच की, तो आप उतना ही डाउन कर दोगे, यानी कि इस वी को यहाँ मिला दोगे, इस वी को यहाँ मिला दोगे, इस वी को ज्यादा से ज्यादा 5 इंच तक मिला सकते हो। यहाँ से ऊपर 5 इंच से तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि अपना अब ये होगा 4 का, तो समझ गए जैसे कि आपने कितना ये यहाँ तक मिलाना है और कितना आपने गैप छोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आप ये आइडिया ले सकते हो कि जैसे कि हमारा बीच में फिटिंग से अलावा गैप रह गया 4 इंच का, अगर इसके ऊपर भी आप इतनी सिलाई लगा दोगे, यहाँ से तो ले फिटिंग है, तो ये आपका 4.25 इंच का गैप हो जाएगा। तो आपका ये खुला हिस्सा कितना रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप 3 इंच का रखना चाहते हो तो इसको और आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ से इसको सीधा कर दीजिए। अब ये आपने कितना नीचे उतारना है, पाइपिंग लगानी है, लेस लगानी है, या वो लुप्पी लगानी है, क्रॉस करके लगानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप इसको इस तरीके से ऐसे तिरछे में शेप देके कट कर दीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यहाँ से, ये ओनली आपको समझाने के लिए। आप जैसे कि एक बार थोड़ा सा इसको भी बाद में कट करेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, इस तरीके से भी कट कर, बिल्कुल इतना, क्योंकि ये तो वेस्ट ही जाना है, यहाँ इतना कट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम फिटिंग वाला जो निशान है उसको कट कर देते हैं। हमने बिल्कुल कोने से उठाया था जो एक्स्ट्रा था उससे और ऐसे मिलाया था, फिटिंग वाला निशान हमने कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इतना इतना तो हमारा सिलाई में आ जाएगा, दोनों तरफ से इतना इतना, और 1 इंच की चौड़ी से बेल्ट लग जाएगी। तो उस बेल्ट को हम जरूरी नहीं है इतना ही फैब्रिक लेके कट करें, इतना एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, यानी कि ये आपका देख लो कितना होगा, बिल्कुल फिटिंग तक मिलाया है मैंने 9 इंच। इनके इसमें बस इतना और दबेगा, वो भी हम बेल्ट लगाएंगे उसमें, और आपका ये बिल्कुल यहाँ तक होएगा और पूरे राउंड पे घूम के वो बेल्ट बंद। अब उसी बेल्ट को आप कहाँ पे लगाना चाहते हो, यहाँ पे, वो आपके अकॉर्डिंग फैब्रिक को कम ज्यादा कर। लेकिन अब हम बना रहे हैं यहाँ से। अब हमने क्या करना है, ये ड्राफ्ट तो हमने कट कर लिया, मेन फैब्रिक ये हमारा जैसे कि मेन फैब्रिक हो गया, बैक हिस्सा हमने पहले से कट कर लिया था, तो इस पे हम कट करेंगे इस हिस्से को। 2 हिस्से हमने कट करने हैं, फ्लावर की डायरेक्शन हमारी इक्वल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि हम किधर से कट करें, तो हम इस पे एक बार कट करके तो हमने ये 2 पीस एक साथ कट कर, एक बार इसको रख के देख लेते हैं कि आता है कि नहीं। तो यहाँ से हमारा ये फैब्रिक बिल्कुल सेट बैठ रहा है, फ्लावर की कोई टेंशन है ही नहीं, तो हम इसको यहाँ से कट कर लेते। लेकिन जब आप इसको कट कर रहे हो तो ये बार बार खिसक रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो पिन अप कर सकते हो या फिर चौक से निशान लगा सकते, कि पहले चौक से निशान लगा लीजिए, उसके बाद आप लाइन के ऊपर से इसको कट कर। जब आप इसको कट कर रहे हो आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो डायरेक्शन यानी कि फैब्रिक की वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। आपका अंगरखा कुर्ती का जो हिस्सा ऊपर की तरफ आता है वो इस साइड वाला आता है,
हमें कट से कट को मिलाएंगे और आपकी ये कुर्ती इस तरीके से कट हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे कि आपकी फिटिंग आएगी यहाँ से, तो आपके यहाँ पे गैप डोरी वाला है वो सिस्टम बन जाएगा। अब इस तरीके से हम टॉप पार्ट करते हैं। कोई भी किसी भी कुर्ती का कट करें तो हम इस तरीके से ड्राफ्ट कट कर सकते हैं और उनको 2 पीस में कट कर लेते हैं। अगर हम पहले कट करते हैं तो उसमें हमारा जो ये हिस्सा यहाँ से वेस्ट गया है वो इस फैब्रिक में से वेस्ट जाता है, वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए हमने पहले कागज पे ही कट करना होता है ताकि वो वेस्ट जाए तो कागज ही जाए। अब यहाँ से भी जब हमने इनको कट किया तो इसमें फैब्रिक, तो इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को बचा सकते। अब हम इसको जोड़ते कैसे, एक बार थोड़ा वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे कि आप चाहो तो इसको पेस्टिंग पेपर लगा के रेडी कर सकते हो। 3 इंच की जो ब्रॉड है वो ली थी, बैक से हम ज्यादा नहीं लेंगे, 1-1.5 इंच ही लेंगे बस, और यहाँ से इस तरीके से इसको भी कट कर देंगे, थोड़ा और एक्स्ट्रा कट। हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्जिन रखा क्योंकि हमारा दबाव में भी आएगा। अब हमने क्या करना होता है, शोल्डर स्टिच करने होते हैं सबसे पहले। चाहे आप कोई भी अंगरखा की कुर्ती सिल लो, क्योंकि शोल्डर स्टिच कर देंगे तो हम जब वो पट्टी यूरेप की लगाएंगे या फिर कोई भी वेस्ट कुछ भी लगाएंगे तो हमारे शोल्डर गुम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है। अब हम आपको घेर कट करके दिखाते हैं। तो हमने जो हमारे पास नीचे फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा है उसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचा है उसको हमने 4 फोल्ड कर लिया, जो टॉप पार्ट अलग से कट करने के बाद। स्लीव्स हमने कट नहीं की क्योंकि नीचे जितना फैब्रिक बचेगा उसमें से हम स्लीव्स कट करें। अब इसमें से हमने लेंथ कैसे निकालनी है वो देख। जैसे कि हमने टॉप पार्ट लिया है 14 इंच का रेडी, तो हम 14 इंच के इंची टेप को बाहर निकालें और उसके बाद जितनी हमने लेंथ करनी है तो 46 पे हम एक निशान लगा दें। 46 पे आपने निशान लगा लेना है। अब आपने ये देखना है कि आपने नीचे से फोल्ड किस तरीके से करना है, लेस लगानी है या उस तरीके से फोल्ड करना है, तो वो आप उस तरीके से कर सकते। अब जैसे कि हम मान लीजिए इसमें चुन्नटे डालें, जो एक तरफ की चुन्नटे डाल लेते हैं उस तरीके वाली चुन्नटे डालें। आप इसमें गैदर्स भी डाल सकते हो, तो इसको हम चुन्नटों वाला बनाए। यहाँ से हमने लेंथ जैसे कि आपको बताया 40 निकाल के 14 और 46 में हमने निशान लगा दें। अब 1.5 या 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमें फोल्ड के लिए। अब हम यहाँ से इस फैब्रिक को माप के देखेंगे कि आपका कितना हो। ये 34.25 हुआ, यानी कि 34.5 पे एक निशान लगा लेते हैं। 34.5 हम दूसरी तरफ भी एक निशान लगा के कट करें। अगर बाई चांस तो ये हमारा जो फ्रॉक है अम्ब्रेला कंप्लीट कट हो गया है। अब इसमें से हमने स्लीव्स और कट करनी है, जो हमारे पास फैब्रिक बच गया। तो ये उसी 5 मीटर में से इतना फैब्रिक और बच गया है कि इसमें से पैंट भी निकल जाएगी हमारी और हाफ स्लीव। तो पहले हम इसमें से पैंट कट करेंगे, उसके बाद जो फैब्रिक बचेगा उसमें से स्लीव्स कट कर। तो ये हमने एक्स्ट्रा अगर चाहते तो इसमें एक लेयर और लगा सकते हैं, बट वो ज्वाइंट दिखेगा, जो कि हम नहीं चाहते दिखाना। और इसमें वैसे भी घेर काफी ज्यादा है। जैसे कि एक बार आपको समझाना चाहेंगे कि कितना घेर आप ले सकते हो। मान लीजिए जैसे कि 7.5 है कमर, तो 7.5 का तीसरा हिस्से से भी ज्यादा है ये 7.5। जैसे कि हम एक बार और करेंगे 7.5, एक बार और कर रहे हैं तो 4th हिस्सा भी कंप्लीट होने वाला, तो यानी कि घेर काफी है।